जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर के लाइट यानी प्रकाश के टॉपिक के बारे में सीखेंगे। और इसके पहले कुछ हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था, लेंस की क्षमता से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। जो 60 क्वेश्चन थे वो सब, अब हम लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये सब, और ये लगभग 6 नंबर के आने की क्या है संभावना है। ये एनसीईआरटी के प्रश्न है। और 8वां प्रश्न हमारा ये है। 7 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग 8वें प्रश्न की ओर अग्रसर हैं। चलिए, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई भी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले नंबर ये हमें पता होना चाहिए कि अवसारी लेंस से कहा है। तो अवसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को अवसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं उत्तल लेंस को अवसारी लेंस? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अपनी अक्ष की ओर क्या करता है? मोड़ देता है। और मोड़ने की ही क्षमता को क्या कहते हैं? किसी लेंस की क्षमता भी कहते हैं। लेंस के प्रकाश की किरणों को मोड़ना, कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को कितना वो मोड़ सकता है या कितना वो फैला सकता है, वही उसकी क्या होती है? लेंस की क्षमता होती है। तो जो जो प्रश्न में दिया है उसे हमें प्रतिबिंब का स्थिति बताना है कि लेंस के बाईं ओर बनेगा कि दाईं ओर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि क्या होगा? आभासी होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा। हमें साइज भी यानी उसका आकार साइज भी बताना है कि वस्तु कितना बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो उसकी साइज बताइए, ये भी हमें क्या करना है? बताना है। और प्रकृति ज्ञात करना, ये भी बताना है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा कि सीधा होगा। तो जो जो पहले प्रश्न में दिए हैं सभी पहले प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे? उसे सांकेतिक रूप में सभी आंकड़ों को क्या करेंगे? नोट करेंगे। सबसे पहले ये कहा 5 सेंटीमीटर कोई भी माने क्या होता है? वस्तु होता है। भी माने क्या होता है? वस्तु। जो यानी वस्तु की जो साइज है, वस्तु की लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। और वस्तु इसे हम लोग अगर से प्रदर्शित करें तो ओ से प्रदर्शित करें। किससे? ओ से। ओ कितना बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ओ डैश भी लिख सकते, ओ और ओ डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सांकेतिक रूप में ओ से केवल प्रदर्शित कर। और कितना ऑब्जेक्ट माने का होता है वस्तु, वस्तु की लंबाई को हम लोग क्या लिखते, इसलिए क्या हो गया? ये 5 सेंटीमीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवसारी लेंस से, मैंने जो अवसारी लेंस का क्या है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? यब से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यब से प्रदर्शित करते हैं। तो यब से अगर प्रदर्शित करेंगे तो यानी हमारा क्या हो जाएगा? यब हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? यब बराबर 10 सेंटीमीटर। आप अगर उत्तल होगा तो प्लस और अवतल होता तो माइनस। अगर यहाँ अपसारी का होता तो माइनस लिख देते। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? धनात्मक यानी प्लस। और अगर अवतल होता तो क्या लिख देते? यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पे प्लस है, चाहे आप लिखे या ना लिखे, इस बात को माना जाएगा कि यहाँ पे क्या है? प्लस है। प्लस देंगे तभी गलत नहीं होगा। लिख लीजिए, हम प्लस लिख दे रहे हैं। सेंटीमीटर है तो क्या होगा? सेंटीमीटर। आगे का वस्तु लेंस से कितनी दूरी पे वस्तु है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्या है? वस्तु है। तो लेंस से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। अच्छा, प्रश्न में तो माइनस तो नहीं दे रखा है, तब क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी को माइनस चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है। क्योंकि वस्तु किधर, लेंस के किधर होता है? बाईं ओर होता है। और जो बाईं ओर होता है वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में यह दूरी मापी जाती है, इसलिए उसे माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इसलिए u बराबर कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस चिन्ह के साथ ही लिखा जाएगा, क्योंकि वस्तु किधर होती है? हमेशा वस्तु बाईं ओर ही होती है। अगला चलिए, कारण तो क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है कि कितनी दूरी पे लेंस बनेगा, यानी वस्तु यानी हमें क्या करना है? v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है। और हमें ये भी ज्ञात करना है, साथ में क्या ज्ञात करना है? I भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? I क्या है? प्रतिबिंब की साइज है। क्या है? प्रतिबिंब की साइज है। इसको भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब हमारे पास अगर पहला अगर छोड़ दें तो इसमें से एफ यू और बी में कोई सूत्र हमारे पास है, ये क्या है? लेंस का सूत्र है। तो लेंस का सूत्र हम लोग लगाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेंस के सूत्र से। क्या लिखेंगे? लेंस के सूत्र से। कौन सा लेंस का सूत्र होता है? 1/v
माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का यूज करते हैं। तो जब दर्पण रहेगा तो हमारा यहाँ पे प्लस, जब लेंस होगा तो क्या होगा माइनस। हमेशा इस बात का विशेष ध्यान दें। इसे सभी वैल्यू एक की वैल्यू हमें नहीं पता, रहने दे। 1/u की वैल्यू कितना दिया है -25, तो क्या लिखेंगे -25 बराबर 1/f की वैल्यू 10 है, तो क्या लिखेंगे 10। चल को एक तरफ करेंगे, चल को एक तरफ। अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाले को पाछांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/10, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। माइनस 1/, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे। तो क्या आएगा 1/v बराबर कितना आएगा 25 से क्या 25 माइनस 10 से क्या 10 बटे 25 दहिया 250, कितना हो जाएगा 200 या 250 हो जाएगा। अरे भाई 250 और 250 हल करिए आप। 25 में 10 घटाएं कितना बचेगा 15 हो जाएगा, और बट्टे कितना हो जाएगा 250। काटिए 5 से 5 तियां और 25 5 शून्य 1/, किसका वैल्यू v, 1/v बराबर कितना होगा 3/। हमें 1/v की वैल्यू ज्ञात करना है, हमें v की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, उलट देंगे। 1/v का उल्टा क्या हो जाएगा v, और 50 3/50 क्या होगा 50 कितना हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 16 सही 3 का भाग देंगे तो 16 सही 2/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप दशमलव भी आप लिख सकते हैं, यानी v से ये आप बताइए v की वैल्यू कितना धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है। और धनात्मक अगर बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए, वास्तविक होता है। यानी क्या होता है धनात्मक, तो मतलब है कि लेंस के दाईं ओर प्रतिबिंब बना, और दाईं ओर प्रतिबिंब जब बनता है लेंस में तो प्रतिबिंब कैसा बनता है वास्तविक होता है। अगर वही दर्पण होता तो क्या बन जाता है आभासी हो जाता है। परंतु चूंकि ये लेंस है तो लेंस अगर प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा होगा बताओ, ये प्लस चिन्ह व्यक्त करेगा, प्रतिबिंब कैसा है वो। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पे लिख सकेंगे v बराबर क्या करेंगे 16 सही 2/3 सेंटीमीटर, माने लेंस से कितनी दूरी पे जाके बनेगा तो 16 सही 2/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी होगा, कैसा होगा सॉरी प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक होगा, कैसा होगा वास्तविक। अच्छा वास्तविक कैसे पता चला, v की वैल्यू अगर ऋणात्मक आता तो इसका मतलब लेंस के क्या बनेगा दाईं ओर, और दाईं ओर की जब प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं आभासी। तो ये क्या होता है प्लस में आया, कुछ नहीं वैल्यू आया तो उससे क्या माना जाएगा प्लस में माना जाएगा, और प्लस में हमेशा क्या होगा वास्तविक। ठीक है आगे चले। ये तो पता चल गया कि लेंस 16 सही 2/3 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, या उसकी साइज कितने उसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, हमें पता नहीं है। तो हमारे पास एक सूत्र है, क्या है, हमें u पता हो गया, v पता हो गया, i की वैल्यू नहीं पता लेकिन v की वैल्यू हमें पता है। v की वैल्यू पता है, v की वैल्यू कितना 50/3 सेंटीमीटर। ये भी आंसर है, जो किताब में आ जाएगा वही क्या होगा आंसर सही होगा माना जाएगा। जो भी वैल्यू तीनों आ जाए, दशमलव में भी आ सकता है। ठीक है हमारे पास एक सूत्र I/O और बराबर -b/ क्या होता है u। ये सब है दर्पण में I/O -b/u होता है, दर्पण में होता है माइनस, लेंस में होता क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाता है। तो I/O बराबर क्या हो जाएगा b/u। सभी वैल्यू को क्या किया जाए रखा जाए। I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है, और प्रतिबिंब की लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन वस्तु की लंबाई वो क्या सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 5 बराबर v की वैल्यू कितना है ये आया है, चाहिए लिखिए चाहिए लिखिए चाहिए। हम इस वैल्यू को रख रहे हैं ऐसा क्यों, क्योंकि इस साल के पहले साल रेडी रखा गया है। तो v की वैल्यू कितना है 50 बटा कितना 3 50/3, फिर पूरे बटे u की वैल्यू कितना है -25 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे -25 सेंटीमीटर। आगे चलिए, अगर यहाँ देखेंगे तो 50/3 गुणे नीचे वाला क्या हो जाएगा उलट जाता है भिन्न का भाग में, तो कितना हो जाएगा 1/- कितना हो जाएगा 25, तो 25 से 25 गुना, यहाँ क्या हो जाएगा I/ कितना हो जाएगा 5, यहाँ क्या बचेगा I/5 बराबर 2 बटे, और यहाँ 25 से 25 25 दूना 50 हुआ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 1
माइनस कितना हो जाएगा 3। हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3 का गुणा तिरछा क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 आई, और 5 गुना 10 -10 आई बराबर -10 बटे कितना हो जाएगा 3। 3 सही 1 बटे कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ये माइनस है, आई की वैल्यू कितना आया 3 -3 से माइनस चिन्ह यह व्यक्त कर रहा है कि प्रतिबिंब में उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो 3 सही 1/3 सेंटीमीटर का, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। बात समझे कि नहीं मेरे को, कोई दिक्कत किसी को? आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की साइज होगा, बताइए छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनना कि नहीं, आप देख सकते हैं कैसा उल्टा बनना, कितने साइज का बनेगा आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 सही 1/3 सेंटीमीटर आंसर आ भी रहा। ठीक है, अरे पहले आप इसको नोट करेंगे तभी तो हम आरेख बना पाएंगे भैया। आरेख बनाइए। इस प्रश्न में कहा कि प्रकाश आरेख खींचकर बनाने वाले, तो पहले आप क्या करेंगे, कौन सा लेंस है, अपसारी लेंस है जो उत्तल लेंस जिसे कहते हैं। तो हम लोग क्या बना लेंगे, सबसे पहले उत्तल लेंस बनाएंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे। और इसके बाद ये कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष है। इसका प्रकाशीय केंद्र होगा, प्रकाशीय केंद्र को किससे, O से, तो उसे क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देंगे यहाँ पर। इधर क्या होगा, यह कोण होगा, क्या होगा, यह कोण जितनी दूरी पे यह कोण होगा उतनी दूरी पर F2 होगा लगभग करके यहाँ पर होगा। F2 हो जाएगा यहाँ पर। ये बताया गया कि लेंस की जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर फोकस दूरी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, F बराबर 10 है। और वस्तु की दूरी कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। एक मतलब का 10 ये बात, 10 गुना 20 और लगभग ध्यान से रख जाए वस्तु कहाँ होगा। अगर ये 10 है तो 10 गुना 20 और 10 का आधा कितना होगा 5, तो लगभग करके यही होगा कि नहीं वस्तु। देखिए जब वस्तु को और क्या हो जाएगा, वो डैश हो जाएगा। अच्छा ये कैसे हम कर दे रहे हैं, देखिए अगर आप यहाँ रख देंगे तो गलत आएगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि u की वैल्यू कितना दे रखा है, u की वैल्यू -25 है, f की वैल्यू दिया है 10 है, v की वैल्यू कितना है 16 सही 2/3। अब आप यही सोच सकते हैं कि जब यह 10 दे रखा है तो वस्तु की दूरी 25 है, तो लगभग आप करिए ना, यहाँ रख देंगे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तब उत्तर भी क्या आ जाएगा, लगभग कहेंगे बराबर कि 10 ही है तो 10 गुना 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। आधा उसका कर लीजिए, इसका आधा कितना होगा, यही होगा। तो पूरा टोटल 10, यहाँ कितना होगा 20, यहाँ तक ले हो गया, और इसका आधा लगभग कितना होगा, तो इतना है। हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से वस्तु की दूरी यहाँ से लेकर कितना है, u बराबर -25 सेंटीमीटर। ये आरेख है, ये आरेख खींच रहे हैं इसका। अब आप बनाइए नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें लेंस से अवतरण के साथ कहां से कट जाएगी, देखिए तिरछा गया ना, तिरछा जाएगा तो हो सकता है गलत उत्तर आ जाए। ठीक है, आना चाहिए जैसा दिया हो वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, आगे इतना यहाँ टकराएगा, टकरा में क्या होगा, सीधे होकर चला जाना चाहिए। वस्तु की साइज इतने बड़ा है, प्रतिबिंब इससे छोटा ही बनना चाहिए और बनेगा। देखिए वस्तु के यहाँ से क्या प्रकाशित के से लेकर जाएंगे, यहाँ से होकर जाने वाली किरणें बड़ा कहाँ बना था, थोड़ा सा तिरछा गया था, लगभग करके हम दिखाना चाहते हैं। आपके सामने ऐसे प्रकाशित के से होकर जाएगा तो ऐसे इस तरह से होकर जाएगा। आपके सामने देख रहे हैं प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, आई और क्या है आई डैश। वस्तु की साइज इतना बड़ा, देखिए प्रतिबिंब छोटा है कि नहीं, बना है ना प्रतिबिंब इतना बड़ा
वस्तु की साइज इतना बड़ा है और प्रतिबिंब की साइज देख सकते हैं इतना बड़ा, आई और आई डैश छोटा है नहीं, देखिए आई आई डैश इतना बड़ा है और प्रतिबिंब आपके सामने दिख रहे वस्तु इतना है कि नहीं। 5 सेंटीमीटर का वस्तु था, ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का था और ये कितने सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का बनेगा बताओ, 3 सही 1/3 सेंटीमीटर का बनेगी जो साइज है। कितनी दूरी पे जाके बनेगा, तो यहाँ जो है v की वैल्यू बताया गया है v बराबर 16 सही 2/3 सेंटीमीटर की दूरी पे जाकर बनेगा। मुख्य के नीचे काटा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा होगा, मुख्य उल्टा होगा तो उल्टा लिखा गया और धनात्मक आया था तो क्या लिखा गया, वास्तव लिखा गया। कर आरेख किरण खींचे तो इस तरह से क्या करना है, खींचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, बना लिया जाए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नौवां प्रश्न हमारा कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और अपसारी लेंस भी अपसारी अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब माने क्या होता है वस्तु, यानी वस्तु का प्रतिबिंब या बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, माने बिंब माने क्या होता है वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, अर्थात हमें यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्योंकि वस्तु लेंस से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी यू को ज्ञात करना है। तो जो जो प्रश्न दिया रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या करेंगे, एफ बराबर क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर। कैसे माइनस आ गया, प्रश्न में तो यहाँ पे माइनस नहीं था, अवतल लेंस से अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो यह बराबर कितना होगा, -15 सेंटीमीटर हो गया। बी माने क्या होता है, वस्तु होता है कितनी दूरी पर प्रतिबिंब लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। जो अवतल लेंस है वो वस्तु से कितनी दूरी पर बनाता है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ ना तो प्लस लिखा ना तो माइनस, तो क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। तो यानी v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप चाहे प्लस लिखें या रहने देंगे तो लिख देंगे तभी गलत नहीं होगा। v की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो प्लस क्या करेंगे, कोई चीज नहीं है तो यहाँ क्या माना जाएगा, प्लस। जो चीज नहीं दिया रहेगा, न तो इसमें वास्तविक दिया है ना तो आभासी। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु क्या होता है, छोटा होता है। चलिए देखिए कितनी दूरी पे यू, तो हमें यू का क्या करना है, क्या करना है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो आप लिख भी सकते हैं कि माना बिंब लेंस से यू दूरी पर क्या है, स्थित है, और यू क्या है, वस्तु की दूरी है। अभी यू की क्या करना है, ज्ञात करना। मान लिख सकते हैं ऐसे कि माना, ऐसे क्या लिखे, माना बिंब लेंस से यू दूरी पर, कितनी दूरी पर, लेंस से यू दूरी पर स्थित है। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, अर्थात हमें क्या करना है, यू क्या करना है, ज्ञात करना है। या वी और यू कौन सा सूत्र है, लेंस का सूत्र से लगा देंगे। तीनों ऐसा कोई सूत्र बताइए जो तीनों में मैच के जाए। तो लेंस है तो लेंस का सूत्र लगाएंगे, क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र, लेंस के सूत्र से क्या लगाएंगे, लेंस के सूत्र कौन सा है, ओपन बी मान ओपन यू इक्वल टू 1/, जिस जो राशि हमें प्राप्त नहीं होगा उसके चिन्ह को ना तो हम प्लस लिखेंगे ना तो माइनस लिखेंगे। 1/v की वैल्यू कितना है 10, तो क्या लिखेंगे, 10 प्लस चाहे लिखे या ना लिखे। -1/u की वैल्यू, हमें नहीं पता तो क्या करेंगे, रहने देंगे, बराबर 1/f की वैल्यू कितना है, -15 है, तो क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। बहुत मारेंगे, नोट कर रहे हो, सवाल लगाने समझिए आप। अब हमें u की वैल्यू याद करना, क्या याद करना है, u की वैल्यू। तो चर को एक तरफ करेंगे, चर को एक तरफ करेंगे, ध्यान समझिए। -1/, क्या है, ये u है, माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, -1/, कितना होगा 15, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर क्या है, माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा u। अब ऊपर माना जाता है काउंट में हमेशा बराबर, तिरछा क्या करेंगे, गुणा 10 है क्या 10, -10 -15 है क्या 15, बराबर 15 150।
आप देखेंगे माइनस 1 बटे क्या होगा, u बराबर -10 -15 जुड़ जाएगा, कितना होगा -25 बटे कितना हो जाएगा 150। दोनों और माइनस है तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और काटिए वैसे भी -1 ना काटे, -1 बटे u बराबर कितना होगा 25 से 25 और 25 छक्का 150, तो कितना आ जाएगा 1 बटे कितना आ जाएगा 6। दोनों माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और दोनों क्या करेंगे उलट देंगे, तो 1 बटे u का उल्टा क्या हो जाएगा u, और क्या होगा इसका उल्टा करेंगे, कितना होगा बताओ, कितना होगा 6 सेंटीमीटर। बताइए सही आया है कि गलत आया है, पहले कहीं गलती हुआ है, अब कहो क्यों गलत हुआ है, याद रखें अगर वस्तु की दूरी है तो वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस n के साथ ही लिखा जाता है। तो इस सूत्र में जहां कहा है यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस। अब ये कट नहीं पाएगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ऐसा क्यों आया, क्योंकि वस्तु की अगर दूरी है तो माइनस n के साथ लिखा जाएगा, तो यहाँ पे माइनस n का सूत्र लगाया गया। और वैल्यू भी आना चाहिए, u की वैल्यू ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा तब वैल्यू गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैसे u बराबर 6 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे u बराबर 6 सेंटीमीटर, लेंस के कौनी ओर बाईं ओर, क्या नहीं ओर, क्या लिखेंगे लेंस से, लेंस के बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर, कितने ओर बाईं ओर, ये बाईं माइनस यानी अवैध करता है कि वस्तु किधर होगा माइनस यानी बाईं ओर की ओर होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, तो 6 सेंटीमीटर लेंस रखा जाए तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। और प्रश्न में कहा है किस किरण आ रही किसने बताइए। अगर इसमें साइज भी कहा होता तो किससे सूत्र लगाते, I/O और V/U, इस सूत्र से लगाते। दर्पण में यह माइनस, लेंस में क्या हो जाएगा प्लस, इस सूत्र में लगाते। ये प्रश्न में नहीं कहा, लेकिन हम इसको हल कर दे रहे हैं सामने से कि आपको कभी भी जरूरत, आई की वैल्यू नहीं पता है लेकिन वस्तु की भी तो शायद हमें पता नहीं है, तो आई अपन क्या कर देंगे ओ रहने देंगे बराबर, और v की वैल्यू कितना दिया है, v की वैल्यू 10 और u की वैल्यू कितना आया है 6, क्या करेंगे -6 u की वैल्यू, फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। देखिए ये ओ को काट दे रहे, इसके कर दे रहे समझने के लिए, यही ओ है और 6 क्या 6 आई है, जो कि -6 आई है। तो ओ बराबर कितना होगा या आई बराबर कितना होगा, आई बराबर ये होगा प्रश्न क्या, प्रश्न में दूरी ज्ञात करनी है, चलिए दूरी ज्ञात हो गया है। अब क्वेश्चन को और आगे, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, लेंस के क्या लिखेंगे बायो, u बराबर कितना होगा 6 सेंटीमीटर, यानी यही बस लेंस से बस बीम की दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर की दूरी। नोट किया जाए सर। 10वां प्रश्न है हमारा, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। कारक प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझे जाए, कारक कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब माने क्या होता है वस्तु, यानी वस्तु की जो साइज है 2 सेंटीमीटर दिया है। तो इसे अगर हल करना है तो इसे हम लोग बिंब को ओ से प्रदर्शित करते हैं, बिंब की वस्तु की लंबाई को, और इसे हम लोग क्या लिखेंगे कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। और कितना 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को अब, और इसे हम लोग प्लस से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्लस से, तो चाहे प्लस लिखे या न लिखे, और 10 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है कि बिंब माने क्या होता है वस्तु, वस्तु की लेंस से दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर है।
अर्थात वस्तु की दूरी को लेंस से u से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह यहाँ पे नहीं था इसमें, और यहाँ पे माइनस लिख दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ये हो गया यहाँ पर। कारक प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि आभासी होगा, और इसका स्थिति बताना क्या है कि लेंस के बाईं ओर बनेगा कि दाईं ओर बनेगा, और ये भी बताना है कि साइज बताना प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? v भी ज्ञात करना है, और हमें i भी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसमें दो सूत्र लगेंगे क्योंकि दो की वैल्यू है। तो हम लोग पहले v वाला, u, v और f वाला तीन सूत्र है। तो लेंस के सूत्र से पहले हम लोग v की वैल्यू क्या करें? ज्ञात कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? लेंस के सूत्र से। क्या लिखेंगे? लेंस के सूत्र से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/v - 1/u = 1/f से। इसी सूत्र से लेंस का सूत्र ये है। 1/v की वैल्यू नहीं पता है, रहने देंगे। -1/u की वैल्यू -15 है, बराबर f की वैल्यू कितना दिया? 1/10 है। तो क्या हो जाएगा? 10। दाएं तरफ और बाएं तरफ को सबको क्या किया जाए? अलग कर लिया जाए। 1/v इधर रहने देंगे, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस 1/10 माइनस यह क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इधर करेंगे क्या हो जाएगा? -1/, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चलिए आगे हल करिए, वैल्यू सॉल्व करिए। 15 क्या? 15, 10 क्या? 10, 15 दहिया 150, 1/v। 1/v बराबर कितना होगा? 15 में से 10 घटाए कितना बचेगा? 5। तो 5/, कितना हो जाएगा? 150। अगर काट दें तो 1/v बराबर कितना होगा? 5 1 5, 5 15, 5 0 तो कितना आ जाएगा? 1/23। या देखिए यहाँ गलती कहीं हुआ है। प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। तो 15 के 15 इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा? 5 1 5 और 5 या 15, 5 0 1/v बराबर कितना आ जाएगा? 1/30 आ जाएगा। हमें v की वैल्यू चाहिए, चाहे तिरछा गुणा कर ले, चाहे क्या करते हैं उलट ले, दोनों वैल्यू सेम आएगा। तो क्या आ जाएगा? v बराबर कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि v की वैल्यू क्या आया? धनात्मक आया। यहाँ कोई चिन्ह आया तो क्या माना जाएगा? प्लस आया। इसका मतलब कि लेंस के किधर बनेगा? दाईं ओर बनेगा। क्या होगा? लेंस के यहाँ लिख सकते हैं दाईं ओर, लेंस के लिख सकते हैं लेंस के दाईं ओर। दाईं ओर कितनी दूरी पर? कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दाईं ओर लेंस से कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर। और ये प्लस ये भी हो गया, और प्लस ये भी बताएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा कि आभासी होगा कि क्या होगा? सीधा होगा। बताओ कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? प्रतिबिंब। हमें साइज बताना। क्या बताना है? तो क्या लिखेंगे? I/V/u, यानी इसी सूत्र का उपयोग कर देंगे। I की वैल्यू नहीं पता, O की वैल्यू कितना दिया है? 2 बराबर V की वैल्यू 30 और U की वैल्यू कितना दिया है? -15। चिन्हों के साथ लिखेंगे। जब भी सवाल लगाएंगे फिजिक्स के तो ये सवालों को चिन्हों के साथ लिखेंगे। -15 काट दीजिए। 15 के 15, 15 दूना 30। I/2 बराबर कितना है? 2/-1 होगा। तो माइनस कभी भी हल नहीं होता तो ऊपर चला जाता। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। और I गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? I। तो I बराबर 2 दूना 4। या देखिए माइनस क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या होगा? अगर 4 सेंटीमीटर का बनेगा, बस बताओ छोटा बनेगा कि बड़ा बना? बड़ा बड़ा। अरे भाई देख सकते हैं। और I बराबर क्या है? 4 सेंटीमीटर। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि माइनस चिन्ह व्यक्त कर रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। इसकी साइज कितना है बाबू? 4 सेंटीमीटर है प्रतिबिंब की स्थिति। और कैसा होगा प्रतिबिंब? वास्तविक होगा कि आभासी होगा? यहाँ लिख सकते हैं तथा क्या होगा? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी नहीं, वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। ये हमारा क्या हो गया? v की वैल्यू प्राप्त हो गया। यहाँ से एक उत्तर प्राप्त हो गया। प्रतिबिंब की प्रकृति बताना था। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, कितनी बड़ी साइज का होगा? तो 4 सेंटीमीटर की साइज का होगा। प्रश्न में दे रखा है 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, इस तरह से हल कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, नोट किया जाए इसमें। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से प्रश्नों को हल किए होंगे और सीखे होंगे। फिजिक्स के सभी सवालों को जब भी सूत्र में रखेंगे तो चिन्हों के साथ रहेंगे, इस बात का विशेष ध्यान। प्रश्न को हल करते समय भी ध्यान देना होगा कि लेंस है कि दर्पण है। दर्पण वाले सूत्र में यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस, और जब लेंस की बात होता है तो क्या हो जाता है माइनस। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर सीखे होंगे। जय हिंद, जय भारत।